हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पूरी तरह से सेफ़ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। मुझे एक डाउनलोड आ रहा था, तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को अवेयर कराऊं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अंडर स्पिरिचुअल अटैक हैं। अभी उनके ऊपर आध्यात्मिक रूप से उनको अटैक किया जा रहा है, उनके आध्यात्मिक फील्ड को अटैक किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे चुने हुए बच्चे हैं, ठीक है, जिन पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आध्यात्मिक अटैक किया जा रहा है, क्योंकि उन हेटर्स को अच्छे से पता है कि आप एक दिव्य आत्मा हो, आपके अंदर दिव्य शक्ति का वास है। ठीक है, उस दिव्यता को ना जीतने देने के लिए, ठीक है, जो भी इविल लोग हैं ना, जो भी गलत करने वाले लोग हैं, उनको पता है कि बेसिकली उनको ये पता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर द्वारा चुना गया है, जिनकी ईश्वर ने खुद ताजपोशी करी है। ठीक है, ताजपोशी से यहाँ पर मतलब है कि आपका जो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी थी ना, वो अब काफ़ी हद तक कंप्लीशन की तरफ है। आप काफ़ी हद तक ईश्वर से कनेक्ट करने में काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल हो गए हैं। आप में से बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ कि आपके पास सब कुछ है, संपन्नता है, हर एक चीज़ है आप लोग के पास, पर फिर भी आप अभी करेंटली सब कुछ होते हुए भी वो काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और आपको पता होगा, अगर आप चोज़न बीइंग हैं, आपको ईश्वर ने चुना है कि नहीं चुना है, ये आपको खुद आपकी आत्मा बता देगी। ठीक है, आपसे ज़्यादा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी हमारे अंदर संदेह आ जाता है ना कि हम चोज़न बीइंग हैं कि नहीं, आपको ये चीज़ तभी पता चलेगी जब आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी अंतरात्मा से ये चीज़ पूछने की ज़रूरत है। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा साइकिक और इंट्यूटिव होंगे, जिनको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स जिनके पास हैं, आप में से जिस किसी के भी पास इंट्यूटिव और साइकिक पावर्स होंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए ही है, ये वीडियो आपका है, आपके लिए ये मैसेज आया है। और फिलहाल आप जो अभी लो वाइब्रेशनल एनर्जी फील कर रहे हैं अपने आसपास, है ना, सारी संपन्नता सब कुछ होते हुए भी आपको अंदर से एक निराशा सी है, आपको अंदर से एक डिसहार्टन फील हो रहा है, अंदर से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, जैसे कि कुछ मिसिंग है आपके जीवन में, ऐसा आपको फील हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है ना। तो डेफिनेटली ये आध्यात्मिक अटैक किया जा रहा है, साइकिक अटैक किया जा रहा है आपके ऊपर। ठीक है, उससे रिलेटेड आज मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ और आपको गाइडेंस बताऊँगी कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं रीडिंग शुरू करूं, मैं अपने जो भी मेरे सोल ब्रदर्स और सोल सिस्टर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करी है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। ठीक है, शिवानी दत्त जी, थैंक यू सो मच। विशाल गौरव, थैंक यू। केनी मोटवानी, थैंक यू। शिप्रा उपल, थैंक यू सो मच। आप सबकी जो पर्सनल रीडिंग है वो आप सब तक ऑन टाइम पहुंच जाएगी। ठीक है, एंड जिस किसी ने भी सुपर थैंक्स के थ्रू चैनल को डोनेशंस दिए टू अपलिफ्ट द चैनल, है ना, टू इम्प्रूव द चैनल, दे आर हेल्पिंग टू इम्प्रूव द चैनल, चैनल को अपलिफ्ट कर रहे हैं वो, और आपने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड किया। ठीक है फ्रेंड्स, सुपर थैंक्स एक डोनेशन है जो कि यूट्यूब द्वारा ही प्रमोटेड है। एक हार्ट का एक आइकन आता है कॉर्नर में, जिसमें कि $1 का साइन होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप अगर चाहो, इट्स टोटली अप टू यू, आप अगर चाहो तो आप उस सुपर थैंक्स के थ्रू अपने चैनल को, अपने लविंग चैनल को डोनेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी डोनेशन अमाउंट आप चाहो, ये एक अप्रिसिएशन अमाउंट है, टोटली अप टू यू। अगर आपको लगता है तो आप, यू आर फ्री टू डू सो, है ना।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बोलनी थी कि कुछ लोगों ने मुझे प्रायोरिटी रीडिंग पर्सनली मुझे मेल किया कि उनको प्रायोरिटी रीडिंग चाहिए। तो उन सबको मैं मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि मेरी रीडिंग में कहीं पर भी कोई प्रायोरिटी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और भी बहुत से लोग होते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी वेट कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, तो मैं किसी की भी रीडिंग प्रायोरिटी पर नहीं लेती हूँ, है ना। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं करती हूँ फॉर प्रायोरिटी रीडिंग। प्रायोरिटी रीडिंग जैसा मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आपको पेशेंटली अपने डेट आपको जो दी गई है आपको उस डेट का वेट करना होगा, ठीक है। बिकॉज आई ऑल्सो एम गेटिंग रियली ओवरबुक्ड एंड अभी भी मैं अपने जो YouTube वीडियोस भी करती हूँ, प्लस साथ में मेरी पर्सनल रीडिंग्स भी चलती हैं। सो इट्स क्वाइट, प्लस मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। सो इस वजह से आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट मी विद दैट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखते हैं आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं, आपके ऊपर आध्यात्मिक रूप से अटैक्स किए जा रहे हैं, आपको आध्यात्मिक अटैक्स किए जा रहे हैं, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए जा रहे हैं। आपको लो वाइब्रेशनल लोग अपने लो वाइब्रेशन में खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हैं, है ना। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डाउट लाते हैं अपने मन में कि पता नहीं ये बातें कितनी सत्य हैं, ठीक है। अगर आपको ज़रा सा भी संदेह आ रहा है अपने मन में कि ये चीज़ें सत्य है भी कि नहीं, है ना, तो आपके लिए जो बेस्ट सजेशन मैं दूंगी वो ये कि आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है, आपको अपने मन से पूछना है, अपनी आत्मा से पूछना है, क्या सच में आपके अंदर दैविकता या दिव्य ऊर्जा दौड़ती है। आप जब भी ये सवाल अंतरात्मा से पूछेंगे ना तो आपको बिल्कुल सच्चा उत्तर मिलेगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी रीडिंग और पता लगाते हैं कि स्पिरिचुअल अटैक क्यों हो रहा है और क्या कारण है आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स करने का। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स क्यों कर रहे हैं, एंड किस तरह के स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं और उन लोगों की पहचान क्या है, या उनकी कोई अगर नेम इनिशियल हमको पता चल जाता है ना, या फिर पता चल जाए कि वो फैमिली के लोग हैं या कहीं बाहर के लोग हैं, तो थोड़ा मोड़ा हिंट जहाँ कहीं से भी हमको मिलेगा, वील ट्राई एंड फाइंड आउट कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। उससे पहले मैं सेज आउट करूँगी, क्लेंस करूँगी ऑरा को, और आपके पास जो भी स्पिरिचुअल अटैक और साइकिक अटैक्स हो रहे हैं वो सारे साइकिक अटैक्स और स्पिरिचुअल अटैक्स आपके पास से दूर भाग जाएं, वापस वहीं चले जाएं जहां से वो आए हों, ठीक है। सारी स्पिरिचुअल जो आपकी एनर्जी है वो आपके पास अच्छे से सेफली एम्बॉडी हो जाए और आप वापस से अपने हाई वाइब्रेशन को मेंटेन कर लें, ओके। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने डिवाइन को, अपने एंजल्स को इनवाइट करूँगी, अपने एंसेस्टर्स को इनवाइट करूँगी और उनसे बोलूँगी कि वो इस रीडिंग में उपस्थित रहें और हम लोग को उचित गाइडेंस दें। जिस किसी ने भी ईश्वर के इस दिव्य बच्चे पर आध्यात्मिक अटैक करने की कोशिश करी है, साइकिक अटैक करने की कोशिश करी है, उनका हमें क्लियरली पता चले और हमें गाइडेंस भी दीजिएगा कि क्या गाइडेंस है, क्या ऐसे में क्या करना चाहिए हमको, ऐसे में मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए। डियर डिवाइन बीइंग्स, डियर एंजल्स, डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताइए कि ऐसे में मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए। जिस किसी के भी ऊपर ये स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है, तो काफ़ी सारे गिर गए। जिस किसी पर भी स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है उनको ऐसे में क्या करना चाहिए, ओके।
ओके, काफ़ी सारी डिवाइन फोर्सेस आपके साथ है, काफ़ी सारी डिवाइन फोर्सेस हैं। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आर्कएंजल माइकल, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, महादेव आपके साथ है। तो पहला कार्ड यहाँ पे है डायना, फोकस्ड इंटेंशन। आपको बोला जा रहा है कि थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी जो भी आपका फोकस है ना, आपका गोल है, आपको उस पर, आपका जो भी लक्ष्य है उस पर ही आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है, ठीक है। और आपको सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है। आप आउटकम की चिंता मत करिए, आउटकम आपको मिलके रहेगा, ये डिवाइन का फैसला है, ठीक है। तो ये डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आपको बस फोकस्ड रहना है, अपने गोल्स को हाईली एम करना है, ठीक है। एंड आपको जो भी उचित आपके लिए होगा, ठीक है, आपको मिलके रहेगा, जो बेस्ट होगा आउटकम वो आपको मिलके रहेगा, ठीक है। आपको कहीं से भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकेंड कार्ड इज फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। सी, आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को ट्रस्ट करिए। मैंने आपको बोला ना कि आपको डाउट नहीं लाना है अपने मन में कि क्या ऐसा है, क्या क्या मैं सच में चोजन हूँ क्या, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, और या फिर आपको अपनी अंतरात्मा से पूछने की ज़रूरत है ना, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। जैसे ही जब भी आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे ना, आपको अंदर से पता होगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, आई एम द चोजन बीइंग, मेरे अंदर दिव्यता है, मेरे अंदर दया है, मेरे अंदर ईश्वर ने अपनी ऊर्जा का समावेश कर रखा है। आपको फील होगा अपने आप से, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि आपके ऊपर ईश्वर ने अपना हाथ रखा हुआ है, ठीक है। आप में से बहुत सारे जो चोजन बीइंग्स हैं उनको मैं बता दूं, कुछ ऐसी पहचान है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि आप चोजन बीइंग हैं कि नहीं है, ठीक है। आपको अपने क्राउन चक्र में, आपको अपने सर के पास, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही गुदगुदी सी फील होती होगी, या ऐसा लगता होगा कि शायद कोई मेरे सर को टच कर रहा है। क्राउन एरिया में आपको ऐसा फील हो सकता है, कुछ वाइब्रेशन सी फील होती होगी, कुछ सेंसेशन सी फील होती होगी, ठीक है। और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते होंगे। चोजन बीइंग्स की ये कुछ पहचान है। और दूसरों का दुख देखकर आप रोने लगते होंगे, ये भी चोजन बीइंग्स की पहचान है। और हर कोई आपसे अपनी जो बात है ना, सुख है दुख है, अधिकतर दुख ज़रूर आपसे शेयर करने आ जाते होंगे। तो ये इससे पता चलता है कि आप एक चोजन बीइंग हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप अगर चोजन बीइंग है ना, आपको अगर सच में ईश्वर ने चुना हुआ है, तो आपको पूरी तरह से काम डाउन रहना है। इस तरह के स्पिरिचुअल अटैक, ये छोटे मोटे, ये कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकते, ठीक है। आप हाथी हैं, और ये छोटे मोटे ये जो स्पिरिचुअल अटैक्स हैं ना, ये चींटी भी नहीं है, चींटी के बराबर भी नहीं है, ठीक है। ये उस धूल की तरह है, धूल का एक जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसके बराबर है। तो आप अंतर समझ लीजिए कि कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। तो इस तरह के स्पिरिचुअल अटैक से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप संपन्न हैं, आप समृद्ध हैं, और आपको कहीं पर भी लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको बिना वजह, अकारण ही आपको लो फील हो कि मैं ऐसा उदास सा क्यों हो रहा हूँ, या मैं ऐसी उदास सी क्यों हो रही हूँ, मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, जब मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, तब आप समझ जाइए कि यू आर अंडर स्पिरिचुअल अटैक, यू आर अंडर साइकिक अटैक। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सत्यता जानते हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, ठीक है,
कोई ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं कि आपको ईश्वर ने चुना है, ठीक है, और आपकी सारी की सारी सत्यता वो जानते हैं, आपकी दिव्यता के बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी है, और इसी वजह से वो लोग आपको सीक्रेटली अटैक करते हैं, ठीक है, जबकि आपने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि वो डार्क एनर्जीज है और आप दिव्य प्रकाश हो। तो प्रकाश और अंधकार का कभी मेल नहीं होता। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड सी द लाइट इन द वर्ल्ड। अपने अंदर की अच्छाई पर ट्रस्ट करिए। आपके अंदर जो दिव्य प्रकाश है ना, उसको ट्रस्ट करिए, ठीक है, पूरी तरह से ट्रस्ट करिए, क्योंकि आप वो हो, आपके अंदर दिव्यता है और आपके अंदर सच्चाई है, दिव्य प्रकाश है, क्योंकि आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। सी, आपने जिस दिन ये रियलाइज कर लिया है ना, जिस दिन आपने सरेंडर कर दिया है ना ईश्वर को, और जिस किसी ने भी सरेंडर कर दिया है अपने सुख को भी और अपने दुख को भी, कि ईश्वर हमें आपने इतना सुख दिया, इस सुख से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ है, आपके चरणों में है। हमारा इस दुख से कोई लेना देना नहीं है, ये दुख थोड़ी देर का है, ये समय भी निकल जाएगा, है ना। तो ये दुख भी आपके चरणों में समर्पित है। तो जब आप ऐसा करने लग जाते हैं ना, जब आप सरेंडर करने लग जाते हैं ईश्वर को, तो मिरेकल्स होने लगते हैं। तब वो चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। मिरेकल्स होने लगते हैं जब आप ईश्वर से प्यार करने लगते हैं, जब आप ईश्वर की पूजा तो सब करते हैं, अगरबत्ती जलाई, दिया, धूप बत्ती करी और बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन उनसे प्यार करना है, उनसे प्रेम करना है, उनसे कनेक्शन स्थापित करना है, ठीक है। आप जिनको भी अपना ईश्वर मानते हैं, आप जिनसे भी प्रेम करते हैं, ठीक है, जिस भी रूप में आप उनको प्यार करते हैं, ठीक है, आपको उनसे प्यार करना है। आपको बाकी चीज़ें आप करो ना करो, बट आपको उनसे कनेक्शन रखना है, आपको उनके पास बैठना है ना, बैठना है आपको उनके पास थोड़ी देर और उनसे प्यार भरी बातें करनी है। ऐसे बात करनी है जैसे कि आप उन्हीं के पास बैठे हो, एक कनेक्शन स्थापित करना है, ठीक है। कभी कभी उनको प्यार करते हुए उनसे कुछ इमोशनल हो जाना, उनसे कुछ कहते हुए इमोशनल हो जाना, और जिस दिन आप ईश्वर के सामने जब आप रोओगे तो आपको कभी किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, आपके जीवन में मिरेकल्स होने लगेंगे, चमत्कार होने लगेंगे, दुनिया देखेगी, ठीक है। हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपने काफ़ी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं, आपने लोगों पर विश्वास किया, उन लोगों ने विश्वासघात किया, फिर आप लोगों ने कुछ सीखा कि लोगों को पूरी तरह से एकदम अंधा विश्वास नहीं करना है। आपने देखा कि लोग मतलबी होते हैं, है ना। लोगों ने अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग व्यवहार दिखा के आपको काफ़ी कुछ सिखाया है कि जीवन में हमेशा सच्चे लोग भी नहीं मिलते, और जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान बुरा हो, है ना। तो आपने अपनी एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। आगे आप जीवन में प्रोग्रेस करेंगे और अपनी प्रोग्रेस से भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। महादेव का कार्ड है, लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपको बोला जा रहा है कि आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि आपको जीवन में क्या करना है, आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। आपको पूरी तरह से गाइडेंस दी जा रही है कि आपको जीवन में कौन सी दिशा लेनी है, आपके जीवन में क्या उचित है, क्या आपके लिए उचित होगा करना, ठीक है। होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट challenges,
फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपके जीवन में अभी क्या चैलेंजेस है, ठीक है, आप अंडर स्पिरिचुअल अटैक हो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, लो वाइब्रेशनल फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बिना वजह ही सैड फील कर रहे हो, बिना वजह ही आपको लो फील हो रहा है, तो आपको इन थॉट्स के बियॉन्ड सोचना है, आपको इन थॉट्स से आगे सोचना है, आपको फोकस करना है व्हाट यू डिज़ायर। आपको जो चीज़ आप चाहते हो, है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप फोकस करिए, आप जिस भी चीज़ को डिज़ायर करते हैं आपका फोकस उसी चीज़ पर होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज। आर्क एंजल माइकल का कार्ड है यहाँ पे। आर्क एंजल माइकल कह रहे हैं यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे भी सरेंडर का कार्ड था और इधर होली स्पिरिट का भी सरेंडर का ही कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी कंसर्न्स हैं ना, जो भी आपकी चिंताएं हैं, आप उनको सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, और आप उसके बाद आराम से रिलैक्स हो जाइए और आपके जीवन में मिरेकल्स को घटते हुए देखिए, ठीक है, आपके जीवन में मिरेकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट स्टार्ट सरेंडरिंग। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी खुशियां हैं, जिस चीज़ से आप खुश हो, जिस चीज़ से आप सैड हो, है ना, इन सब चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से। खुद उन चीज़ों को सर पर हावी मत होने दीजिए बिल्कुल भी। माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर किस तरह का स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है। जो भी ईश्वर द्वारा चुने गए बच्चे हैं उन पर किस तरह का स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है और क्यों किया जा रहा है ये स्पिरिचुअल अटैक। ईश्वर के बच्चों पर क्यों स्पिरिचुअल अटैक किया जा रहा है, ईश्वर के बच्चों पर क्यों स्पिरिचुअल अटैक किया जा रहा है, ओके, क्यों किया जा रहा है ये है, ओके। ईश्वर के बच्चों पर कौन आध्यात्मिक अटैक कर रहा है, ईश्वर के बच्चों पर कौन आध्यात्मिक अटैक कर रहा है, ईश्वर के बच्चों पर कौन आध्यात्मिक अटैक कर रहा है, ओके ओके। ईश्वर के बच्चों पर कौन आध्यात्मिक अटैक कर रहा है और किस लिए, ईश्वर के बच्चों पर कौन आध्यात्मिक अटैक कर रहा है और किस लिए, ईश्वर के बच्चों पर कौन आध्यात्मिक अटैक कर रहा है, ईश्वर के बच्चों पर, ओके। ईश्वर के बच्चों पर किस लिए अटैक हो रहा है, कौन कर रहा है, ईश्वर के बच्चों पर कौन अटैक कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ओके। ईश्वर के बच्चों पर कौन अटैक कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ईश्वर के बच्चों पर कौन अटैक कर रहा है, ये स्पिरिचुअल अटैक क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ओके। ओके ओके। तो यहाँ पे हमारे कार्ड्स आ गए हैं। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, जो सन साइंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, जेमिनाई, मिथुन राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, वृष राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि, धनु राशि भी है यहाँ पे, धनु राशि भी है, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों पर फेवर किया है, बहुत ज़्यादा फेवर किया है,
पास्ट में आपने काफ़ी, आप गिविंग एनर्जी में थे, आपने काफ़ी, आप बेसिकली काफ़ी उदार रहे हैं इन लोगों के साथ। अभी आप लोगों ने इन लोगों के साथ आदान प्रदान कम कर दिया, आपने इन लोगों को अटेंशन देना कम कर दिया। ये वो लोग हैं जिनको आपने अटेंशन देना कम करा है। ओके, ये वो आस्तीन के सांप हैं। आपको इन कप्स में एक स्नेक दिख रहा होगा और इधर एक मॉन्स्टर दिख रहा होगा, ठीक है। ये आस्तीन के सांप हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप आस्तीन का सांप कह सकते हो। ये आपके सामने तो अच्छे दिखते हैं, अच्छे बनते हैं, बट अंदर से दे डोंट फील गुड अबाउट यू। आपके बारे में ये पॉजिटिव सोच इनकी नहीं है, ठीक है। ये लोग डेफिनेटली आपके लिए बुरा चाहते हैं, है ना। आपके लिए आपका चाहते हैं कि बुरा समय हो, आपका समय उचित ना चले, अच्छा ना चले, या पर ईश्वर ने अपना जजमेंट सुना दिया है। ईश्वर का जजमेंट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अपने बच्चे के लिए ईश्वर का जजमेंट बिल्कुल क्लियर है। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। ईश्वर का जजमेंट बिल्कुल क्लियर है। इन लोगों ने ये बेसिकली चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी कृपा बरस रही है ना, जो भी समय आपका फेवर कर रहा है, वो समय आपके उसमें फेवर में ना चले। प्लस आप, मुझे लगता है, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी सिचुएशन में होंगे, संपन्न होंगे, तो उसको लेकर भी इन लोगों की जो सोच है ना, वो अच्छी नहीं है, ठीक है। आपकी वेल्थ से भी इन लोगों को परेशानी है। प्लस आपकी जो भी साइकिक पावर्स है ना, आपको जो भी ईश्वर ने जो गॉड गिफ्ट आपके पास जो भी गॉड गिफ्ट है ना, जो भी साइकिक पावर्स है, उससे भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस आते होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा, आप इंट्यूटिव हो, आप एनर्जीज़ को सेंस कर लेते हो, आप एम्पैथ सोल हो, आप एनर्जीज़ को सेंस कर लेते हो। इंसानों से बिना बात करे आप उनकी एनर्जी फील कर लेते हो कि उनके अंदर किस तरह की एनर्जी चल रही है। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि ये वो, इन लोगों से आपने खुद को डिस्टेंस किया, आपने खुद को दूर किया, है ना। और अभी इन लोगों का समय उल्टा चल रहा है, इन लोगों का समय अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आप इनसे दूर हुए, जिसकी वजह से आपने इन लोगों को अटेंशन देना बंद किया, आपने इन लोगों की एनर्जीज़ को सेंस किया, आपको पता चला कि यस, ये लोग आपके लिए उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं ये लोग अच्छे से जानते हैं, आपकी क्षमता को जानते हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, आपके पास कुछ ऐसे डिवाइन पावर्स हैं, है ना, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ सकते हैं। और इन पावर्स को आप भूल जाओ, है ना। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अटैक्स वगैरह करे हैं आपके ऊपर पास्ट में। कौन लोग हैं ये? एक हिंट। ओके, डेविल। ये लोग ऐसे काम करते रहते हैं, ये लोग, ये नेगेटिव चीज़ें, है ना, डेविल एंटिटीज़, नेगेटिव एंटिटीज़, ये लोग आपके हंसती खेलती ज़िंदगी को भी ख़राब करना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो आपका किसी भी तरह से उचित नहीं चाहते हैं। इन लोगों को आपके साइकिक पावर्स के बारे में पूरी जानकारी है कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, ठीक है। और आप के साथ डेफिनेटली आपके पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव और साइकिक हैं, जिसको लेकर के ये लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, है ना। इस वजह से ये लोग आप पर साइकिक अटैक्स कर रहे हैं, है ना। लो वाइब्रेशनल चीज़ें, लो वाइब्रेशनल एंटिटीज़ भेज रहे हैं, या आइसोलेशन में, हाँ।
Queen of Cups. Yeah. बैक स्टैबर्स हैं ये लोग। पर आपके लिए जो कार्ड आ रहा है ना, द सन का कार्ड है, द सन, ठीक है। ये ईश्वर का फैसला है आपके लिए। ये आप हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एकांत में रहने वाले, शांति में रहने वाले, काम डाउन, कूल एंड काम पर्सन, है ना, हैं। और ये लोग ये हैं, ये डेविल है, ये डेविल है और ये साधु है, ये हर्मिट है। कितना फ़र्क है दोनों में, है ना। तो ये लोग इसलिए भी आपसे जलते चिढ़ते कुड़ते हैं क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आप अकेले में आत्ममंथन करते हैं, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्नेक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्नेक्स मुझे दिख रहे हैं क्योंकि ये लोग एक्चुअल में आस्तीन के सांप हैं। आपको ये स्नेक दिख रहा है, ये स्नेक, और यहाँ पे भी एक स्नेक आपको दिख रहा है इस कप से निकलता हुआ। ये कप है ना, या बट ये कप ऑफ लव नहीं है। ये लोग कप शो करते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा फील करते हैं, बट नो, डीप विद इन दे हैव पॉइजन इनसाइड। इन लोगों के अंदर जहर पलता है आपके लिए। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जिनको आपने पास्ट में काफ़ी अटेंशन दिया, महत्व दिया, और अभी फ़िलहाल आप इन लोगों को कोई अटेंशन, कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, है ना। आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, काफ़ी सारे चीज़ें हैं करने के लिए। यूनिवर्स के डाउनलोड्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं यूनिवर्स, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे पता है आप लोग आज काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अकारण ही आपको निराशा और हताशा फील हो रही है। तो दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप लोग वापस से काफ़ी अच्छा फील करने लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है। आई विल प्रे टू डिवाइन, ओके। और आप लोग को भी ईश्वर के साथ जो अपना कनेक्शन है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। उनके साथ जो टाइम आप बिताते हैं उसको और बढ़ा दीजिए, ठीक है। होली वाटर पीजिए, सॉल्ट बाथ ज़रूर लीजिए। तो देख लेते हैं क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, ओके। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट, ठीक है। आप चेज नहीं करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो चीज़ों को। कॉपी कैट्स, दे वॉन्ट टू बी लाइक यू। आपके जीवन में भी कॉपी कैट्स होंगे जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। रॉयल मिशन, आपका मिशन रॉयल है, और ये बात वो लोग जानते हैं जो आपको ड्रैग कर रहे हैं, लोअर वाइब्रेशन पे लेकर आ रहे हैं, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मिशन है ना वो रॉयल है, और ये बात वो लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यू आर रॉयल, डबल कन्फर्मेशन, यस आप रॉयल हैं। आपको आपकी इनर फीलिंग, अंतरात्मा आपको बता देती होगी, इनर वॉइस आपको बता देती होगी दैट यू आर रॉयल। टॉल लेडी, सम टॉल लेडी इज देयर, हो सकता है कोई टॉल लेडी हो, है ना, जो आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ कोई कर रहा है, वो टॉल लेडी हो। पावरफुल मैनिफेस्टर, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, ओके। स्पिरिट्स आर टेलिंग मी टू टेक 4 मोर, एक और ले लेते हैं, ओके। ऑन योर ओन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 और 3 AM। आप सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ रहे हैं। इसका मतलब आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। गॉड्स एंड गॉडेसेस, सी, हो सकता है आप गॉड्स या गॉडेसेस की एनर्जी को एम्बॉडी करते हो, आपके अंदर गॉड की एनर्जी हो, उनकी दिव्य ऊर्जा दौड़ती हो आपके अंदर। योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स, आपके एंसेस्टर्स को कुछ फूल चाहिए, उनको कुछ पुष्प चढ़ाइए। 1 मोर,
बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड। सी, आपको आइसोलेट करके रखा गया है, ईश्वर ने आपको सबसे अलग कर रखा है क्योंकि आपको एलिवेशन दे रहे हैं। वो आपकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आपने कभी बुद्धिज़्म में आपने वो एक बोल देखा है जिसको हिट करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है ना, उसमें एक साउंड से वाइब्रेशन क्रिएट होती है। उसी तरह से आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, ओके। बट अगर उस बोल के आसपास कोई चीज़ आप सटा कर रख दोगे तो उसमें वाइब्रेशन होना बंद हो जाती है। तो इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि आपके आसपास किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, इंसान का या किसी भी बीइंग का आपके आसपास होना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको एक एलिवेशन दे रहे हैं। आपके अंदर गॉड्स या गॉडेसेस की एनर्जी एम्बॉडी है, आपने एम्बॉडी करी हुई है। आपके अंदर गॉड्स की एनर्जी या गॉडेसेस की एनर्जी आपके अंदर आपने एम्बॉडी करी हुई है, ओके, बिलीव यू मी। एंड उस चीज़ को अगर फ्रीक्वेंसी देनी है ना तो आपको डेफिनेटली बाकी चीज़ों से, भीड़ से आपको अलग रहना होगा, सो दैट आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट हो पाए, है ना, आपके अंदर एक प्रॉपर वाइब्रेशन क्रिएट हो पाए, सो दैट आपकी सोल को एलिवेट किया जा सके और आपकी लाइफ पर्पस को आप फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये मैसेजेस देना चाह रहे थे, तो देख लेते हैं एक बार क्या इनिशियल्स आते हैं आपके लिए, ओके। क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स हमको, क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं, क्या है ऐसा जो हम लोगों को और जानना चाहिए, कलेक्टिव्स को और जानना चाहिए, ओके। जे, लेटर जे, पी, आर, वाई, J, one more J is there, okay, yeah, N, N one more is there, दो N आए हैं, K, K, M, P, ओके, F, एक और F आया है, आई थिंक, नहीं F एक ही आया, L, लेटर L, लेटर E, U, H, okay, I, letter D, M, then E, letter E, है ना, yes, E, Z, L, letter L, okay, S, okay, 1, 6 or maybe 9, 19, प्लस का साइन है, तो ये मुझे एनर्जी दे रहा है, आर्कएंजल माइकल की फील करा रहा है मुझे कि लाइक आर्कएंजल माइकल है आपके पास, प्रोटेक्शन कर रहे हैं आपकी, है ना। मल्टीप्लाई, 7, 8, नंबर 2, ओके। मल्टीप्लाई से मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है चैनल होके
कि ये लोग जितना भी कोशिश करेंगे ना आपको लो वाइब्रेशन में ले जाने की, आपका जो कनेक्शन है ना वो डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा कोशिश ये लोग करेंगे। या ओके, 1987 आई एम लिसनिंग, 1987 या 1978, 87 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है, 82 किसी की एज हो सकती है, 72 किसी की एज हो सकती है, 71, 76, 86, 81, 82, 1982 किसी का ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, 9 किसी की बर्थडे डेट हो सकती है, 6 जनवरी, आई एम लिसनिंग, 6 जनवरी, 8 जून, 8 जून 2012, 67 किसी की एज हो सकती है, बर्थडे मंथ हो सकता है किसी का जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 सितंबर, 8th ऑफ सितंबर, 8 दिसंबर किसी का हो सकता है बर्थडे, 8 दिसंबर, 12 जुलाई, 9 दिसंबर, 6th ऑफ जुलाई मैंने बोल दिया शायद, 1st फरवरी किसी की बर्थडे हो सकती है, 7 दिसंबर किसी की बर्थडे हो सकती है, 12 जुलाई किसी की बर्थडे हो सकती है, 12 अगस्त, 12 जून, ठीक है। 1286, आई एम लिसनिंग, 1286 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, किसी की गाड़ी का नंबर हो सकता है 1286, 1826 या 168। ओके, रिमझिम किसी का नाम है, रिमझिम, रिमझिम, सेजल, सेजल किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे, सेजल, किंजल, धीमान किसी का सरनेम हो सकता है, धीमान, फ्लाइट, आरजे, RJ 1826 किसी की गाड़ी का नंबर हो सकता है, RJ 1826। ओके, फाइल, कुछ फाइल से रिलेटेड है यहाँ पे, फिल फाइल, FIR, फ्रिल, कोई डिज़ाइनर है यहाँ पे, ड्रेस डिज़ाइनर, फ्रिल, फ्रिल्स,
नेट, फ्रिल्स, नेट, नीट, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, नीट, JNU, JNU, JK, JNK, DM, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है यहाँ पे। डिम, किसी ने आपको डिम करने की कोशिश की, आपकी एनर्जी को डिम करने की कोशिश की। हाइम, आई एम लिसनिंग, HYM, हाइम, माइक, आई एम लिसनिंग, माइक, DP, जहन, जीनत, किसी का नाम हो सकता है जीनत, मेहर, मेहर, सायरन, सायरन हो सकता है ये लोग डरे हुए हैं आपकी इंट्यूटिव पावर्स को देख के, ये लोग डरे हुए हैं, या आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ये लोग डरे हुए हैं। सायरन, माय, माय, ओके, माय सिस्टर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, SIL, माइसिल, फिल, मिल, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सिल, SIL, FIL, MIL। MD, MP, HR, HRYN, हरियाणा, US, UK, लाइट, LITE, light, something to do with the light, rain, join, I'm listening, join, fine, डाइन, कोई डाइन कर रहा है, कहीं कोई खाना वाना खा रहा है, डाइन आउट करने गए। फ्रेश, कुछ फ्रेश है यहाँ पे, फ्रेश, 10, 10, या ईट,
हाइट, किसी चीज़ की हाइट, कोई कह रहा है राइट, हाइट, राइट। मनु, मंजू, एसके, एसकेडी, एन, एनी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, मेघालय, इम्फाल, आई एम लिसनिंग, इम्फाल, फ्राइटेंड, कोई डरा हुआ है, फ्राइटेंड, मीट, कोई मिलना चाहता है, मीट यू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैनल मैसेजेस आ रहे थे और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग को किसी भी तरह से लो वाइब्रेशनल फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये मात्र एक साइकिक अटैक है और स्पिरिचुअल अटैक है। आपके बिलीव्स पर अटैक किया जा रहा है जो आप ईश्वर के प्रति रखते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी लो वाइब्रेशनल फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना इतना है कि अपना जो बिलीफ है ना ईश्वर में, वो और ज़्यादा बढ़ा देना है, और ज़्यादा पावरफुल कर लेना है, आपको और स्ट्रॉन्ग कर देना है अपने बिलीफ को। अगर आप 5 मिनट ईश्वर के पास बैठते थे पूजा घर में अपने ईश्वर के पास, तो अब आपको 10 मिनट बैठना है, ठीक है। तो आपको डबल अप कर देना है, सुबह शाम दोनों टाइम, है ना। जब हमें बुखार चढ़ता है तो हम दोनों टाइम दवाई खाते हैं, है ना, सुबह शाम। तो उसी तरह से जब लो वाइब्रेशनल लोग यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक्स कर रहे हैं, तो आपको दोनों टाइम अपने ईश्वर के पास समय बिताना है। ओके, तो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर ये मैसेज आपके लिए है तो आपको डेफिनेटली अंतरात्मा आपकी बता देगी कि ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन आउट देयर, ठीक है। अगर आपके लिए ये मैसेज हो तो डू कंसिडर इट एंड जो भी मैंने आपको बताया प्लीज़ अपने जीवन में उन चीज़ों को इम्प्लाई करिएगा। और आप लोग को किसी भी तरह की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये धूल की तरह उड़ के चली जाती हैं, क्योंकि आपका जो साइज़ है, मैंने जो डिफरेंस बताया, आप एक एलिफेंट के साइज़ पे आ चुके हो और वो एक छोटे से मॉलिक्यूल जो धूल का कण होता है ना, वो स्पिरिचुअल अटैक एक धूल के कण की तरह है, ठीक है। यूँ हवा में उड़ जाएगा, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप एंड प्रे कि आप सब हमेशा सेफ रहें और इसी तरह मैं आपको डिवाइन गाइडेंस देती रहूँगी, ओके। एंड इसी तरह आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।